हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग जो है हमारी, ये लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, लेट नाइट आपके पार्टनर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग पूरे दिन वेट करते हो, ठीक है, कि आपके पार्टनर आखिरकार लेट नाइट आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनको फील होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, एंड मैं आपको कहूँगी कि फोकस होकर के रीडिंग को देखना, क्योंकि ज़रूरी है इस रीडिंग को फोकस होकर के देखना। ठीक है, सो फोकस होकर के देखिएगा। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये ग्रैटिट्यूड देना ज़रूरी है, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर मन में 3 बार नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, या 7 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी आपकी, आपके पार्टनर की भी, और उसके अनुसार से रीडिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, है ना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। सो 1 मिनट का मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और आपका ध्यान यहाँ कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। सो कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स से कहिए अपने मन की बात, अपने दिल की बात, जो कि आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Be positive. आँखों में आंसू आए, कोई बात नहीं है। आप काइंड हार्टेड पर्सन हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. चलिए, आपका 1 मिनट अब कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए अपने यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता पिता को थैंक यू बोलिए, खुद को थैंक यू बोलिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे जो सबसे पहला साइन मुझे दिखा है ना, सबसे पहला जो कैंडल का जो है कैंडल ड्रॉप हुआ है, वहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक टैडी की एनर्जी आई है। सो मे बी इस पर्सन ने आपको टैडी गिफ्ट दिया होगा, है ना। ये पर्सन ने आपको कोई टैडी या फिर टैडी डे पे दिया है, या फिर ऐसे ही आपको टैडी काफ़ी पसंद हो सकता है, जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद है, टैडी बियर, है ना। यस, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन ऐसे हैं ना, जो आज देर रात बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आज देर रात इस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं ना, जैसे इनके आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे हैं। इनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। इनकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। उनकी आंखों में एक होता है ना कि जैसे आंखों ही आंखों में क्या कहे ये पर्सन, कैसे कहे ये पर्सन, इनको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, सो आंखों से आंसू टपक रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत दुखी है। थैंक यू सो मच। ओके, ये पर्सन कोई सैड सा सॉन्ग सुन रहे हैं। ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, है ना।
ये सॉन्ग मुझे अचानक से सुनाई दिया है। ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो वो फिर कभी जाए ना रब्बा। यस यस, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो उस पल को याद कर रहे हैं जिस पल आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, जिस पल आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिस पल आप दोनों का एक दूसरे का सेपरेशन चल रहा था। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई ये जो है ना, ट्रायंगल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मे बी इस पर्सन की ऑलरेडी मैरिड लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है, बट फिर भी इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत अलग से चीज़ें दिखा रहा है। ये ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी में शान से रहना है, ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना है। नंबर 7 मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अगर देखा जाए तो एस लेटर काफ़ी क्लियर है, ठीक है। तो आपके पर्सन का नाम किसी भी साइन के हो, लेकिन उनका जो नेम है वो एस लेटर से हो सकता है। ओके, सो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का, देखिए बात ना होना आपके पार्टनर का दिल तोड़ रहा है, पार्टनर का दिल तोड़ रहा है, पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है और पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन चीज़ों को लेकर के जितना सीरियसली ये पर्सन चाहते हैं ना कि चीज़ों को लेकर के ये पर्सन सीरियस हो जाए, ये पर्सन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये पर्सन नहीं कर पा रहे। लग रहा है कि क्या ये पर्सन से कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये पर्सन कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस पर्सन को सौदा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना चीज़ें थोड़ी सी मतलब लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी होती है ना कि डिस्टर्बिंग है ना, तो वो डिस्टर्बिंग एनर्जी वाली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने पुराने कर्मों की वजह से रो रहे हैं। इतने जुल्म किए हैं ना आपके ऊपर इस पर्सन ने कि इस पर्सन को लगा कि हाँ, मेरा दिन तो ख़राब कभी होएगा ही नहीं, मेरा दिन कभी ख़राब नहीं होएगा, मेरा दिन कभी भी ख़राब नहीं होएगा। और आपके पार्टनर ने आपको बहुत 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 रुला दिया, बहुत रुला दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोने से और ये सारी चीज़ें करने से तो सब कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें करने से, फेंकने से कुछ नहीं होता है। अगर इमोशनल हो रहे हैं तो इनको कॉल कर लेना चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए। आपके दिमाग में, दिल में यही आ रहा है। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि ये पर्सन कॉल करेंगे तो इनको क्या, सॉरी अचानक से मेरा हाथ जो है ना इधर उधर होने लगा। ये पर्सन का आपका एक जो सपोर्ट पॉइंट है, अगर ये पर्सन आपको ऐसे करेंगे या ऐसे आपके साथ करेंगे, आपको कॉल ही कर लेंगे, है ना, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि भाई ये पर्सन आखिर कॉल क्यों करेंगे। ये पर्सन को क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है? अब सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, इसी की वजह से तो ये पर्सन कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि अगर मैं करूँगा या करूँगी तो फिर तो दिक्कत आनी है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि आप थोड़ा बहुत तो इनके ऊपर दया करोगे। आपका ईगो बस कम हो जाए। ये पर्सन को लगता है कि भाई बस इसका ईगो कम हो जाए, ठीक है, बाकी मैं तो देख ही लूँगा, मैं तो देख ही लूँगी, ठीक है। तो ईगो कम करना है आपके पार्टनर को ना, ईगो कम करना है। अपना ईगो, आपका ईगो होता है ना कि एटीट्यूड पे एटीट्यूड क्यों झाड़ रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो आप दोनों का जो प्रेम संबंध है, प्रेम की बातें हैं, प्रेम कर लिया है आपने, इस पर्सन से आपने भरपूर प्रेम किया है, इस पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा प्रेम कर लिया है और ये पर्सन से आपको प्रेम करना ही होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन को आप कुछ नए सिरे से, इस कनेक्शन को आप कुछ नए अंदाज में लेके आना चाह रहे हो। इस कनेक्शन को कभी भी आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर देर रात यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सॉन्ग चल रहा है जिस पे ये पर्सन के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो सॉन्ग सुन के ये पर्सन के मन में ये ज़रूर आ रहा है कि क्या उसे मेरी याद आती होगी, उसने मेरे लिए इतने आंसू बहाए होंगे। क्योंकि देखो, जो ऊपर से दिखता है ना कि बहुत सख्त है, अंदर से होता नहीं है उतना सख्त, है ना। अखरोट देखते हो कितना ज़्यादा टाइट होता है और नहीं टूटता है जल्दी, है ना। लेकिन जब तोड़ो तो उसके अंदर से एकदम सॉफ्ट सा अखरोट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन के अंदर ना वही है, मन को थोड़ा सा गंभीर करना, मन को गंभीर तरीके से दिखाना कि मैं तो भाई बहुत गंभीर हूँ, मेरे अंदर तो ऐसा है, मेरे अंदर तो वैसा है, मैं किसी की बात नहीं मानने वाला, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। मे बी मैं किसी की बात ना सुनूं आज के बाद, मे बी मैं किसी का जो है ना ये ना करूं, मैं वो ना करूं। तो ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि भाई मैं करूं कि ना करूं, मैं अपने रिश्ते को सही करूं कि ना करूं, ठीक है। यस, ये पर्सन का मन बेकाबू भी हो रहा है आपको लेकर के। इनको इंटीमेट होने का मन कर रहा है, इंटीमेट होने की इच्छा काफ़ी जाग रही है, ठीक है। इंटीमेट होते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इंटीमेसी की एनर्जी काफ़ी क्लियर है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के मन में कुछ भावनाएं ऐसी आ चुकी हैं जो लगता है कि इंसान ना कभी कभी होता है ना कि इंसान कभी कभी मन को समझाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है और जब ये याद कर रहे हैं तो इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको कांटेक्ट करने का, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब पे इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, सब पे। यहाँ तक कि आपका नंबर भी कई बार गुस्से में ये पर्सन डिलीट कर देते हैं या कर देती हैं। और फिर इनको याद आता है कि नहीं यार, मुझे ना उसको अनब्लॉक कर देना चाहिए, उसको जो है ना इस तरीके से तो कम अपने दिल से नहीं निकालना चाहिए। तब इस पर्सन को लगता है कि नहीं, मुझे ये बिहेवियर तो कम से कम नहीं अपनाना चाहिए। ये पर्सन उस टाइम आपका नंबर अनब्लॉक करते हैं।
ठीक है, लेकिन फिर से ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन इरिटेट नहीं होना चाहते हैं। इनका मानना है कि ये पर्सन अगर आपको अनब्लॉक कर देंगे, आप बात करने की कोशिश तो करोगे ही, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसके सवाल, वो जवाब, वो सारी चीज़ें आप इनसे पूछोगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इनसे पूछोगे कि तुमने क्यों किया मेरे साथ, क्या रीज़न है, तुम्हारे साथ मैं करूँ क्या, तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था, तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे मुझे पता नहीं था, तुम्हारी चीज़ें ऐसी होंगी मुझे पता नहीं था, है ना। सो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर है वो सोचते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे दिखा जाए तो आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी कद्र कर रहे हैं। आपके पार्टनर कद्र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कद्र करना पड़ेगा, इनको कद्र करना पड़ेगा, इनको ऐसे नहीं चलेगा, इनको वैसे नहीं चलेगा। ये 2 दिन 4 दिन वाली चीज़ें नहीं करना चाहते ये पर्सन। ठीक है, 2 दिन 4 दिन वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। चाहिए ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। ठीक है, अगर साथ है तो ज़िंदगी भर का साथ है, साथ नहीं है तो काहे का। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जीवन भर आपके साथ रहना चाह रहे हैं और जीवन भर ये पर्सन साथ रहेंगे। ये पर्सन को लगता है कि यार चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, चीज़ें नॉर्मल है, ऊपर ऊपर चीज़ें जो है ना चली जाएंगी, ऊपर की सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ऊपर का जो भी है जैसा भी है, कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर सीरियस हैं आपके पार्टनर। एंड देखिए पर्सन ना आपके इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। अब आप इनको अपने पास रखना चाहो, इनको अपने करीब लाने की चाहत में रहो, या फिर आप इनको दूर भगा दो, ये आपके हाथ में है। बट यस, आपके पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि कभी कभी ना ये पर्सन छली है ना, छली हो जाते हैं, छलिया है ना। तो ये पर्सन छलने लगते हैं आपको, छल कपट करने लगते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन ये नहीं करेंगे ना तो आप तो इनको बस नचाते रह जाओगे, आप तो इनको, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस को समझोगे ही नहीं। आप इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स को कौन सा समझते हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, आप इनके दिल में, आप इनके मन में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, आखिर वो जानना क्यों नहीं चाहते। ये पर्सन को लगता है उसे तो जानना ही नहीं है कि मैं फेस क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ लाइफ में, मेरी लाइफ में इतना गड़बड़ घोटाला चल रहा है, क्यों चल रहा है। उसे तो कोई नीड ही नहीं है जानने की। उसे तो लगता है कि भाई मैं तो सब कुछ जानती हूँ या मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं क्यों उससे बात करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। देखिए ये पर्सन आपका ईगो देख रहे हैं कि भाई तेरे अंदर कितना ईगो है, तू मेरे को ईगो दिखाएगा या दिखाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। सो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन आपकी फ़ोटो से भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, है ना। वो सुना है ना सॉन्ग आपने, अब पता नहीं किस फिल्म का है, आई डोंट नो। बट यस, ये जो पर्सन है ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो है ना ये पर्सन कुछ इसी तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन आपकी तस्वीर से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी तकदीर आपकी जो है ना आपसे ही बनाना चाहते हैं। देखिए इनका मानना है कि मेरी तकदीर है या जो भी है बस उसी के साथ है और उसी के साथ ही मेरा जीवन है, उसी के साथ ही मेरा जो भी है उसी के साथ है, जीना मरना यही है आरज़ू, यही है आरज़ू। आपके पार्टनर की आरज़ू यही है कि ये पर्सन आपके साथ रहे, पूरी ज़िंदगी रहे, पूरी ज़िंदगी कभी भी ये पर्सन ठोकर ना खाए, कभी भी ये पर्सन कुछ ऐसा ना करे जिससे आपको तकलीफ़ हो, इनको तकलीफ़ हो। और यस, कभी भी ये चीज़ें ना हो ना कि जैसे कि लाइफ में होता है ना कभी कभी
कि बैक टू बैक चीज़ें ख़राब चलने लगती हैं, बैक टू बैक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती हैं, बैक टू बैक हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है ये हमें खुद नहीं पता होता है। सो बैक टू बैक जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो अनएक्सपेक्टेड हैं टोटली, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरीके की एनर्जी में है, देखिए ये पर्सन धीरे धीरे ही सही पर बढ़ना तो चाहते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि ये पर्सन स्लो ही बातें करना चाह रहे हैं आपसे। देखो, मन की बातें हैं भाई, दिल की बातें हैं, तो चिल्ला के कोई थोड़ी कहेगा। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आराम से कहना चाहते हैं, जो भी है इनके मन में, जो भी है इनके दिल में, ये चाहते हैं कि भाई आप जानो ना, आपको मतलब होनी चाहिए जानने से। किसी और को क्या मतलब, किसी और से क्या कहना, किसी और को क्यों अप्रोच करना, अपनी ज़िंदगी में आखिर क्या करना है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ ये पर्सन को लगता है कि मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा आगे हो इनसे, और मे बी ये पर्सन आगे नहीं है, या मे बी ये पर्सन आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये पर्सन को लगता है कि यार चलो ज़िंदगी है, ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी गले लगा ले, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ख्यालों में खोए हैं आपके, ठीक है, ख्यालों में रहते हैं खोए, लेकिन वही है कि इनको अपना दिया गया धोखा, आपसे बात ना करना, आपकी नाराज़गी, आपका पूरा केयर ना करना, पूरा केयरलेस हो जाना, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जीज़ में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर के रूठते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको मनाना पड़ेगा। अब मनाना है तो मना लो, नहीं मनाना है तो फिर छोड़ दो, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही दिख रहा है आपके पर्सन का एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड है ये, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपकी रीडिंग छोटी सी है, कोई लंबी रीडिंग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं कुछ जो है आपको बताने ये वाली हूँ कि भाई नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि के टाइम में आप जो रेमेडीज़ करते हो, जो रिचुअल्स करते हो, वो 100 गुना फास्ट काम करता है, ठीक है। 100 गुना फास्ट काम करता है, और उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी आते हैं रिज़ल्ट्स, अगर आपने सही तरीके से रेमेडीज़ करी तो, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन, चाहे वो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या करियर में हो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं कि इस नवरात्रि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ काफ़ी सही हो जाए, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए रेमेडीज़, रिचुअल, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।